Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start our class 9 chapter 2 polynomials. ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब तक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं. ठीक है, एक्सप्रेशंस में क्या होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई और उनको उनकी टर्म्स को डिफर किससे किया जाता है, प्लस या माइनस से. जैसे 5x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 7. ये क्या है, एक्सप्रेशंस हैं. उनमें ये क्या है, टर्म्स हैं. इनको डिफर किससे किया गया है, प्लस, या फिर ये भी हो सकता है 3x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 7. ठीक है, ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस हैं. मगर इनमें अब एक्सप्रेशंस का एक और टाइप है जिसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल्स. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस का ही टाइप है. तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोली का मतलब है बहु, ठीक है, और मिनियल्स का मतलब है पद, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें अधिक यानी कि ज्यादा टर्म्स हों. ठीक है, और हम स्पेसिफिक किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे यहाँ चैप्टर 2 में पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. जो वन वेरिएबल होंगे, सिर्फ एक वेरिएबल में जो पोलिनोमियल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरा कवर करेंगे अपना जितना भी चैप्टर है, जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सारे सॉल्यूशंस के साथ फुल कवर करेंगे. तो अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. और अब पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन ही है. ठीक है, जिसको किस में लिखेंगे, जिसमें क्या होंगी, पावर्स होंगी वेरिएबल की. वो क्या होंगी, होल पावर्स होंगी वेरिएबल की. जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें उसका कोफिशिएंट होगा. कोफिशिएंट यानी कि जो उसके साथ पार्ट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा. देखिए पहले क्या लिखते हैं, देखो ऐसे शो करते हैं, an x की पावर n माइनस 1, ठीक है, सॉरी एक x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2. ऐसे चलता रहेगा अप टू a नोट x की पावर 0 का मतलब 1. ठीक है, तो अब इसमें जो ये होते हैं an माइनस 1, an माइनस 2, a नोट, a1, ये क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट यानी कि जो इसके साथ में लगे होते हैं. ठीक है, और n ये क्या होगी, कभी भी होल नंबर होगा हमेशा. ठीक है, n जो ये पावर्स हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है, जो भी हैं ये क्या होंगे, हमेशा होल नंबर्स में होंगे. और ये क्या होंगे, वेरिएबल. और हम सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होगा उस पोलिनोमियल में, वही पढ़ रहे हैं. यानी कि यहाँ an x की पावर n y की समथिंग नहीं आएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. तो ये क्या है, हमारे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं. अगर n की पावर 1 हो, ठीक है, यानी कि a x प्लस b. ठीक है, ये कैसा है, x की पावर 1 यानी कि लीनियर पोलिनोमियल. पावर 1 का मतलब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल. और पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल अगर x में है तो देखो या तो px या फिर fx, gx, जैसे हम चाहें. ठीक है, hx, कैसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू ax प्लस b. अब जो ये है, ये क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लीनियर पोलिनोमियल है. अब पोलिनोमियल भी बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है, ये हो गया लीनियर. अगर किस वजह से, क्योंकि इसकी पावर 1 है. ठीक है, अगर पावर 2 हो तो क्या होगा, पावर 2 होगी. अगर इसकी पावर 2 हो जाए, यहां पे आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी कि वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2. तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखें, देखिए ये तो वेरिएबल सारे, अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं, सिर्फ 7 लिख दूं, सिर्फ 8 लिख दूं,
तो क्या ये पोलिनोमियल होंगे? ये भी पोलिनोमियल होंगे और इनको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, इनको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल में हमेशा कितनी होगी पावर? 0। पावर कितनी होगी? देखो इसको लिख सकते हैं ना, 5x की पावर 0, या फिर 7x की पावर 0, या फिर 8y की पावर 0। ठीक है, तो y की पावर 0 1, तो ये कैसे बन गए? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनमें भी अगर एक अकेला 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? देखो अकेला 0 ले लिया हमने। 0 एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हम बार बार पावर 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 बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री सबसे हाईएस्ट होगी, जितनी हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की किसी भी पोलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे इसमें 2 है तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसमें 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसमें कितनी है डिग्री? 0। ठीक है, अब ये 0 है, इसके साथ अगर मैं 7 लिख दूं, x की पावर 7, तो मल्टीप्लाई होकर वापस वही 0 आना है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है। डिग्री कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। इसकी कोई भी डिग्री हमको फाइनाइटली पता नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लिखे, 0 इंटू वाई की पावर 7, 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 1000, कितनी भी लिख सकते हैं। इसकी डिग्री कोई भी डेफिनेट नहीं है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? पोलिनोमियल कितने टाइप के हैं? एक तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 3 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? क्यूबिक। 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ठीक है, ये हमने पढ़े। और क्या पढ़ा हमने? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ा है अब तक? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि px मान लेते हैं, वो क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो, जैसे ये है x³ प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3। डिग्री ऑफ दिस pfx इज 3। ठीक है, इसकी डिग्री 3 आ गई। ऐसे ही अगर x² प्लस 4 दे रखा हो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। x की पावर 100 प्लस 1 दे रखा हो तो इसकी डिग्री हो जाएगी 100। वेरिएबल की पावर कितनी है? 100। तो जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये स्टार्टिंग की टर्म्स है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स हैं, टर्म है ना, ये अलग अलग टर्म्स, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? टर्म्स, जो सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस से। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग वाली टर्म्स है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लीडिंग टर्म्स। लीडिंग टर्म्स का मतलब है जिससे पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल को लीड कर रही है, यानी कि जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रही है, यानी कि जो पावर है, जो डिग्री को शो कर रही है, वो टर्म्स क्या होंगी? लीडिंग टर्म्स। और लीडिंग टर्म्स में an यानी कि जो उसका कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, लीडिंग टर्म में an कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे ये है 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर वो बोल दे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पोलिनोमियल, सिर्फ x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x का कोफिशिएंट क्या होगा? इस x, इसमें x वाली टर्म कौन सी? ये, इसमें से x को हटा दो, x के साथ जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट है वो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो कोफिशिएंट अगर x² का पूछे तो क्या होगा? 5। अगर इसमें पूछे x³ का तो 1। अगर क्यूब के साथ कुछ भी नंबर नहीं है और लिख रखा है तो उसका मतलब होता है 1। स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगा।
तो इसका कोफिशिएंट भी क्या हो गया 1, इसका भी क्या हो गया 1। अगर यहाँ 100 होता 100x³ तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता 100। ऐसे किसी भी नंबर का कोफिशिएंट पूछे तो हम बता सकते हैं, कोफिशिएंट बता सकते हैं, लीडिंग टर्म बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। यही हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब देखो हमने पढ़ा कि इसमें टर्म्स हैं कुछ, ठीक है, जिनसे मिलके ये बना है। अब उन टर्म्स के बेस पे भी इनके पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम है। अगर इसमें सिंगल एक टर्म लिख दे, 5 लिख दें, 10x लिख दें, ठीक है, या फिर 7x लिख दें। अब ये देखो एक ही टर्म है हर पॉलिनोमियल में। एक टर्म का मतलब है मोनो, मोनो यानी कि सिंगल, सिंगल यानी कि एक टर्म, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होगी वो क्या होगा मोनोमियल, ठीक है। अब देखो ये हमने लिखा था 100x, x⁻100 प्लस 1, इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म्स, ठीक है। अगर 2 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि बाई यानी कि 2, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक है। जिसमें 2 टर्म होंगी वो क्या होगा बाइनोमियल। अगर जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे ये है 1 2 3, ये होगा ट्राइनोमियल, ठीक है। यानी कि एक सिंगल टर्म वाले मोनोमियल, 2 टर्म होंगी जिसमें वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल, ठीक है। और 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक मिनल, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। मल्टी पोलोमियल बोल देते हैं उनको। 3 के बाद हम क्या बोलते हैं मल्टी पोलोमियल, यानी कि ज्यादा टर्म्स वाले। तो यहां तक हमारा क्या क्या पढ़ा हमने, डिग्री ऑफ पोलोमियल, ठीक है। कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, जीरो पोलोमियल, कांस्टेंट पोलोमियल, ठीक है। और जैसे ट्राइनोमियल बाइनोमियल कौन से होंगे, जिनमें सिंगल टर्म होगी मोनोमियल, 2 टर्म होंगी बाइनोमियल, 3 टर्म होंगी ट्राइनोमियल। तो अब तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल होते क्या हैं, कैसे उनकी डिग्री कोफिशिएंट क्या होता है। अब उसकी देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसी वैल्यू रखे x की जगह पे जिससे px की फॉर्म आ जाए। मान लो हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं x² + 2x + 5, ठीक है। इसको बोलते हैं px सच दैट px एक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म का है, ठीक है। मैंने बोला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो x = 1 पे, यानी कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, x की जगह पे इसके अंदर 1 रख देना है, ठीक है। तो p1 निकालना है जब हमने, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 5 किया, ठीक है। ये करते ही क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 1 5, ठीक है। तो ये कितना है 5 और 3 8, तो p1 कितना आया 8 आ गया। यानी कि px की वैल्यू 1 पे px की वैल्यू क्या है 8 है। तो हमने क्या निकाली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। ऐसे यहां पे 2 देगा तो 2 पे निकाल लेंगे, यानी कि हम किसी भी x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी वैल्यू ऑफ x पे जो वेरिएबल ले रखा है उसकी किसी भी कोई भी वैल्यू दे, उसको उसके अंदर पुट करें, जो वैल्यू आएगी वो पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब जीरो क्या है, अगर कोई ऐसी वैल्यू, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ x वेयर px = 0। यानी कि अब तक तो हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो px की वैल्यू आ रही थी कोई ना कोई। ऐसी वैल्यू देख लें कोई x की जिससे px की वैल्यू 0 बन जाए। अगर px की वैल्यू 0 बन गई तो जो x की जो कोई भी वैल्यू है, मान लो इसमें क्या बन सकती है, इसमें तो चेक करेंगे px = 0 रख के, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैल्यू निकाल दें जिससे x की ऐसी वैल्यू निकाल दें जिससे px = 0 बन जाए, तो वो क्या होगी, वो उस पॉलिनोमियल की 0 होगी या फिर सॉल्यूशन होगा या फिर रूट होगा, ठीक है। रूट, सॉल्यूशन एंड देखो रूट या फिर सॉल्यूशन या फिर वैल्यू,
या फिर 0 आर सेम। ठीक है, चारों एक ही चीज है, रूट निकाले, सॉल्यूशन निकाले या जीरो निकाले या वैल्यू निकाले तो वो सेम है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू 0, वो वैल्यू एक्स की जिसपे पी एक्स 0 हो जाए वो क्या होगी, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब अगर हमको अब पॉलिनोमियल की मान लो 0 निकालनी है, एक तो चेक करते हैं। ठीक है, अब एक मान लो हमको पहले पॉलिनोमियल की 0 निकालनी है कि 0 कैसे हो। अगर मान लो कोई पी एक्स दे रखा है हमारे को, पॉलिनोमियल क्या है, वो है 5x प्लस 8। ठीक है, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरोज निकालनी है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमेशा पी एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 रखते ही हमारी जीरोज आ जाएंगी। जो आंसर आएगा एक्स का, जैसे सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही करना है, बस इक्वल टू 0 रख के। तो पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि ये 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 5x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/5। ये क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। किसके लिए, px के लिए। अगर स्क्वायर में दे रखा हो तो मान लो, ठीक है, जैसे px दे रखा है हमको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है हमको, तो इसकी 0 निकालनी है तो वही करेंगे, px इक्वल टू 0 रख दो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएं या फिर कैसे भी करके इसकी, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं और इसकी जीरोज निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यूज। x की वैल्यूज जो यहां से आएंगी वही उसकी क्या होंगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। px को या gx fx जो भी दे रखा है उसको इक्वल टू 0 रख के वो क्या होंगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं क्या देखते हैं। लेट हम px मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, क्या ले लिया, x2 ले लिया हमने। ठीक है, हमको चेक करना है कि 2 और -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसी वैल्यू x की जिसपे ये 0 बन जाए, क्या वो 2 है या -2 है। तो एक बार क्या लेंगे, व्हेन x इक्वल टू -2, p -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। Therefore x -2 is its 0। देखो अब क्या किया हमने, x की जगह पे -2 रख दिया। -2 रखने पे x की px की वैल्यू 0 बन गई। इसका मतलब जो x की वैल्यू -2 है वो इस px के लिए, सिर्फ इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है, यानी कि सॉल्यूशन है या फिर रूट है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 लें तो p2 क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। ये इसके लिए नोट ए 0, ये इसकी 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस पे px 0 नहीं बन रहा है। बस सिंपल ऐसे ही 0 चेक करेंगे कि अगर हमको बोले कि कोई नंबर दे दे, x की वैल्यू दे दे और चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल 0 इसकी 0 है या नहीं है। सिंपल x की जगह पे वो वैल्यू रखो, px 0 आ रहा है तो उसकी 0 है, नहीं आ रहा तो इसकी 0 नहीं है। अब बात आई कि हर पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज होंगी। हमने 5 या 6 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, लीनियर। ठीक है, तो उनकी जीरोज का क्या फंडा है, कितनी कितनी उनमें जीरोज होंगी और रियल कितनी होंगी। ठीक है, रियल पढ़ रहे हैं हम अभी तो रियल कितनी होंगी। दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो 11 जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी जीरो के साथ x की मल्टीप्लाई कितनी भी पावर की कर दो वो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा जो रियल वैल्यूज होंगी वो इनफाइनाइट होंगी उसकी। इसकी जीरोज कितनी होंगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होंगी, देखो x की वैल्यू 1 रखो, 0 1 की पावर 100 0, यानी कि px कितना आ रहा है, 0 आ रहा है 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे भी। ठीक है, x इक्वल टू 100 रखो तो भी क्या आएगा, तो भी 0 इंटू 100 की पावर 100 विच इज इक्वल टू 0। 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, यानी कि हमेशा सॉल्यूशन आ रहा है, उसकी 0 आ रही, तो उसकी कितनी भी वैल्यू रखो x की, वो कितनी आएंगी, हमेशा 0 ही आएगी उसकी। तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट जीरोस।
यानी देखो अगर मैं बात करूं कि जीरो पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू यानी कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो px को जीरो बना रही है, सारी वैल्यू है, जितनी भी x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो वो हमेशा px को जीरो ही बनाएगी जीरो पॉलिनोमियल पे, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट जीरोज हो जाएंगे उसकी। अब बात करें, अब नेक्स्ट आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे 5, 7, 100, इनकी जीरोज कितनी होंगी, इसकी जीरोज क्या है, कोई भी जीरो नहीं होंगी इनकी। क्यों, देखो x की पावर जीरो लिया, 5x की पावर जीरो, यहां पे मैंने px क्या लिया है 5, px 5 का मतलब है 5 की पावर इंटू एक्स की पावर जीरो, x की वैल्यू 1 ली, ठीक है, 1 की पावर जीरो, 1 की पावर जीरो 1, 5 इंटू 1 5, तो 5 1 की पावर जीरो पे 5 ही आई, ये कभी भी जीरो होगा ही नहीं, यानी कि px x की वैल्यू कोई भी रखो, px कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो उसमें कभी भी कोई जीरोज आएंगी नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है, नो जीरोज, ठीक है। तो दो पॉलिनोमियल अब तक पढ़े, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक में इनफाइनाइट जीरोज हैं, एक में कोई जीरो नहीं है। अब आते हैं लीनियर पे। लीनियर में क्या है, लीनियर में हमेशा देखो ये लिया हमने 5x प्लस 7, इसको किसके इक्वल रखें, हम देखो जीरोज कैसे निकालते हैं, अगर हमको x की वैल्यू दे रखी है तो पुट करके, अगर नहीं दे रखी तो x की वैल्यू लीनियर में यानी कि जीरो कैसे निकालेंगे, ये px है, px इक्वल टू 5x प्लस 7, px इक्वल टू जीरो रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आएगी वही उसकी जीरो होगी, ठीक है। तो 5x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 5x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 बाय 5, ये इसकी क्या है, जीरो है, और एक ही आएगी। लीनियर में हमेशा जितनी उसकी पावर उस एटमोस्ट उतनी ही जीरो, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उतनी ही जीरो आ सकती हैं जितनी इसकी डिग्री है। डिग्री कितनी है, लीनियर की 1 होती है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो इसमें कितनी आई, एक ही जीरो आएगी। और जीरोज निकालते कैसे हैं, जब px को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो समझ आए। जीरोज अगर x की वैल्यू दे रखी है, चेक करना है तो उसमें पुट करके देख लो, अगर निकालनी है तो px को इक्वल टू जीरो रख दो और x की वैल्यू निकाल दो, जो वैल्यूज आएंगी वो उसकी जीरो है। अब बात आई मोनोमियल यानी कि लीनियर के बाद आई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी पावर डिग्री 2 है, यानी कि हमने लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया हमने, ठीक है, ये क्या है, px है। अगर हमको इसकी जीरो निकालनी है तो px इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है, यानी कि इस पूरे को किसके इक्वल रखेंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे, और फैक्टराइज करके इसके फैक्टर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वही इसकी जीरोस होंगी। अब इसमें मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं, एट मोस्ट 2, यानी कि जितनी इसकी डिग्री है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, अगर क्यूबिक में देखें तो उसकी पावर कितनी होती है, डिग्री 3 होती है, तो उसमें एट मोस्ट कितनी होंगी, 3, यानी कि अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n यानी कि कोई भी रैंडम ले लिया हमने होल नंबर n, तो px की वैल्यू व्हेन डिग्री इज n देन एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा n उसकी जीरोज हो सकती हैं, ठीक है। अगर 1 हुआ तो 1, 2 हुआ तो एटमोस्ट 2, 3 पावर हुई तो 3 और n हुई तो n, ठीक है। और जीरोज में जीरो पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो, ठीक है। अब चलते हैं, ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल का कुछ टॉपिक। अब एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सोल्व करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1. एग्जांपल 1 क्या है हमारे पास, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको ये 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनकी डिग्री पता करनी है। तो सबसे पहले क्या है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। हेयर देखो हमको अलग से दिखाई दे रहा है, इसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी है, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर है 5। हेयर
हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट इज 5 ऑफ वेरिएबल x, therefore डिग्री इज 5। ठीक है, डिग्री 5 आ गई, उनको ये पता है होल नंबर में होगी डिग्री हमेशा। अब यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर इज 8 ऑफ y वेरिएबल। यहां पे हाईएस्ट पावर 8 है, देयरफॉर डिग्री क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, डिग्री क्या हो गई, 8 हो गई। बस हाईएस्ट पावर चेक करनी है और उसकी डिग्री पता चल जाएगी। थर्ड में क्या है, इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होता है, इंटू 2 2 आ गई। यहां पर क्या है, पावर इज 0 या फिर एक्सपोनेंट इज 0, देयरफॉर डिग्री क्या आ गई, 0। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि हमको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। ये हमको बताना है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और जस्टिफाई आंसर का मतलब है हमको रीजन भी देना है कि क्या जो हम यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं वो क्यों है। तो सबसे पहले देखें, तो देखिए 4x² माइनस 3x+7 है, ये एक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखो सभी वेरिएबल की पावर कैसी है, होल है, पावर होल है। ठीक है, उसके बाद an और जो टर्म्स है वो सेपरेट किससे, प्लस और माइनस से। जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 भी नहीं है, तो ये कैसा है, एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्या है, यस, और क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहां देखें सेकंड पार्ट में देखें तो वेरिएबल की पावर होल है। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी रैशनल इरेशनल हो सकता है। ठीक है, उसमें कोएफिशिएंट की भी पॉजिटिव है, यानी कि 1 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो इसमें भी क्या आएगा, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं 3, रूट का मतलब पावर 1/2, टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2, ये क्या है, नो है। ठीक है, नो क्यों है, क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल। ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर y प्लस 2/y देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1, यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा -1। तो देखो कि ये क्या है, नोट है पोलिनोमियल। क्यों, रीजन क्या आएगा, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो x है, y है, t है, बेशक कुछ भी हो, वेरिएबल अलग अलग है मगर पावर होल है और सभी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट वो 0 भी नहीं है। तो ये क्या आएगा, यस। और ये कैसा वेरिएबल है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 3, यानी कि 3 वेरिएबल हैं इस एक पोलिनोमियल में। तो ये है तो पोलिनोमियल, मगर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना होके पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये भी पोलिनोमियल है, ये 2 भी है, ये नहीं है क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनके क्वेश्चंस जो पार्ट्स हैं इनमें x² जो है उसका कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि उसके साथ जो कांस्टेंट पार्ट है या फिर जो कोएफिशिएंट पार्ट है वो निकालना है। तो पहले हम इनको अलग अलग लिखेंगे कि इनमें टर्म x² की कौन कौन सी। तो फर्स्ट में कौन सी है, सिर्फ x² है। x² है तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई कर दें तो वो x² ही रहेगा। इसका मतलब उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कोएफिशिएंट क्या आया, ऑफ x² इक्वल टू 1 आया। ठीक है,
ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ 2 होता तो 2, 3 होता 3, 5 होता 5, और माइनस साइन जो है वो साथ में लेना होता है कोफिशिएंट की। वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं आएगा, जो माइनस साइन होगा यहाँ पे प्लस या माइनस, वो किसके साथ आएगा, कोफिशिएंट के साथ। अब नेक्स्ट में देखें तो इसकी टर्म क्या है, ये वाली एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वही होगा। ठीक है, और माइनस साइन किसके साथ लेना है, कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट क्या हुआ इसका, कोफिशिएंट हुआ -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या आया, -1। नेक्स्ट में देखें तो इसके साथ क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हटा देंगे, जो बच जाएगा वो इसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया π/2। इस पार्ट में क्या आया, π/2। लास्ट में देखें तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो किसी भी नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म गायब हो जाती है, यानी कि हट जाती है, यानी कि आंसर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखूं तो ये बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस, देखो अब इसमें क्या बन गया, ये पावर 2 आ गई, मगर इसमें ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या है इसमें, जब जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाए उस पोलिनोमियल में वो वेरिएबल उस पावर के साथ हो ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 लिख देंगे। तो कोफिशिएंट क्या आया, कोफिशिएंट आया हमारे पास ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या आया, 0 आया, समझ, बस इतना ही है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, हमको निकालने हैं दो, एक तो बायनोमियल निकालना है जिसमें डिग्री कितनी हो 35, एक मोनोमियल निकालना है जिसमें डिग्री कितनी हो 100। तो दोनों को निकालते हैं। सबसे पहले देखो बायनोमियल निकालना है, यानी कि वेरिएबल ले लेंगे x, उसमें पावर डिग्री हमेशा कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री होगी वही पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी। तो हाईएस्ट पावर 35 लेंगे, इससे ज्यादा पावर नहीं जा सकती। पहला काम तो ये है, कहीं भी देखना हो। उसके बाद हमको चाहिए बायनोमियल, बायनोमियल यानी कि 2 टर्म होनी चाहिए। तो उसमें उसके बाद इसकी पावर कम कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, मगर टर्म 2 ही आएंगी, यानी कि प्लस में x34 भी हो सकता है। ठीक है, x1 भी हो सकता है, यानी कि 35 से कम होगा और होल नंबर होगा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, और इसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1, 2, 100, 2000, 100,000, कुछ भी 10, कोई भी पोलिनोमियल हम बना सकते हैं। मगर क्या होगा, उसमें जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर तो होगी जो पूछ रखी है वो, और बायनोमियल होगा तो टर्म होंगी सिर्फ दो ही टर्म होंगी, उससे ज्यादा टर्म नहीं होंगी। तो ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमको डिग्री निकालनी है 35, और बायनोमियल होना चाहिए, बायनोमियल यानी कि 2 टर्म। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमको पूछ रखा है मोनोमियल, और डिग्री होनी चाहिए 100। तो सबसे पहले वेरिएबल ले लेंगे x, उसकी डिग्री 100 लिख दो। उसके बाद ये तो हो गई, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया एक मोनोमियल। ठीक है, या इसके साथ कोई कोफिशिएंट ऐड कर दो, अभी तो 1 है, 10 कर सकते हैं, 100, 200, 500, ठीक है, 7, कोई भी टर्म लिख दो, वो एक मोनोमियल होगी विद डिग्री 100। ठीक है, आया समझ क्वेश्चन 3। तो कितने भी आंसर हो सकते हैं, इसके कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। अपने हिसाब से जो आंसर आए वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो बुक में पीछे दे रखा है वही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। हमको पहले से पोलिनोमियल दे रखा है, हमको ये चेक नहीं करना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, बस इसकी डिग्री बतानी है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल चेक करें, x है, उसमें x में हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी आई, पावर आई 3, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री जो पावर है वही हो गई इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखें तो वैसे तो माइनस है, इसके साथ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर है कितनी 2। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री हो गई 2। ये सेम एग्जांपल 1 की तरह जो हमने अभी किया था, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 1। अब इसमें वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में डिग्री कितनी होती है 0। ठीक है, तो ऑलवेज कांस्टेंट, तो डिग्री इज इक्वल टू 0। टर्म कैसी है, कांस्टेंट व पोलिनोमियल,
इस वजह से कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी 0। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमको जस्ट चेक करना है, बताना है कि ये जो हमारे पास 7 पार्ट दे रखे हैं ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इनके बारे में बताना है बस। जो सी पावर की अगर क्वाड्रेटिक होगा तो स्क्वायर होगी डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 1 है तो लीनियर। ठीक है, तो हमको बस पावर चेक करनी है किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की पावर इसमें कितनी हाईएस्ट 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 3 है तो ये कैसा है, क्यूबिक। जितनी हाईएस्ट पावर उसी हिसाब से उसकी पोलिनोमियल का नाम लिख देंगे। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री इसकी कितनी है, इसमें डिग्री है, पावर है 1, वेरिएबल की 1 है तो ये कैसा है, लीनियर। ठीक है, लीनियर पावर के हिसाब से चलेगा। इसमें भी पावर कितनी है 1 है वेरिएबल की पावर, तो कितना आ गया, इसका नाम आ गया लीनियर, तो ये कैसा हो गया, लीनियर। ठीक है, ऐसे ही इसकी पावर वेरिएबल चाहे टर्म कितनी भी हो, टर्म के हिसाब से मोनो और बाई और ट्राई ये होता है, मगर ये क्या देखना है हमको, पावर के हिसाब से। पावर 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, और लास्ट में पावर है 3 तो ये होगा क्यूबिक। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब आ गए हम एग्जांपल नंबर 2 पे, जिसमें हमके पोलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है किसी फिक्स गिवन वैल्यू पे वेरिएबल की। तो सबसे पहला पार्ट है p की x इक्वल 1 पे रखना है, तो x इक्वल टू 1 रख देंगे तो p1 आ जाएगा हमारे पास 5, 1 की जगह रखा 1 स्क्वायर माइनस 3 की जगह 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, उसके बाद क्या आया 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, ये आ गया 5 माइनस 3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट में हमको पोलिनोमियल दे रखा है क्यू वाई विच इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। इस पे y इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो Q2 क्या होगा हमारे पास, y की जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11 एज इट इज रहेगा क्योंकि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस रूट 11, ये हो गया 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, ये हो गया 16 प्लस रूट 11, 24 माइनस 8 16, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल दे रखा है 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6, और इसकी वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू a पे, तो t की जगह पे a रख देंगे, बस p a आ जाएगा हमारे पास। 4 a की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे 5t क्यूब है तो a क्यूब आ जाएगा, t स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 6, साइन वही रहेंगे जो है, ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का, जस्ट सिंपल। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 जो हम पहले ही कर चुके हैं, जो है -2 और 2 को फाइंड करना है, चेक करना है कि वो जीरोज हैं या नहीं है, x प्लस 2 की, वो हम पहले कर चुके हैं। अब सीधा चलते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है, px इक्वल टू 2x प्लस 1 दे रखा है, हमको फाइंड करनी है उसकी जीरोज क्या होंगी। तो टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल वी हैव टू पुट दैट पोलिनोमियल इक्वल टू 0। हमको अगर px इक्वल टू 2x प्लस 1 दे रखा है, टू फाइंड 0 पुट px इक्वल टू 0, तो फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू -1, ट्रांसपोज कर देंगे x इक्वल टू -1 बाय 2, हेंस -1 बाय 2 इज 0 ऑफ px। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमको चेक करना है कि 2 और 0 जो हैं x की वैल्यूज पे, वो px इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x के लिए उसकी जीरोज हैं या नहीं है। तो क्या दे रखा है, px इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x फॉर x इक्वल टू 2, p2 इक्वल टू 2 स्क्र माइनस
2 into 2 which is equal to 4 minus 4 which is equal to 0 as P2 equal to 0। देखो Px 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसकी 0 है, तो ये क्या हो गया, hence 2 is a 0। अब देखते हैं 0 पे, for x equal to 0 P0 equal to 0 square minus 2 into 0, तो 0 minus 0 which is equal to 0। अब Px यहां पर भी 0 आ गया तो क्या है, hence 0 is a 0 of Px। बस आ गया, हमको पता चल गया। ठीक है, ये थे हमारे एग्जांपल्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमको दे रखा है कोई पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और हमको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में 0 पे, सेकंड पार्ट में -1 पे, थर्ड पार्ट में 2 पे। तो पहले पार्ट पे आते हैं। फॉर x इक्वल टू 0 P0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर 0 पे किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में है x इक्वल टू -1 पे निकालनी है, तो p -1 क्या होगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 की पावर स्क्वेयर प्लस 3, तो ये आ गया -5 माइनस ये -1 की पावर स्क्वेयर होगा तो +1, 4 इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया -5 माइनस 4 प्लस 3, तो ये कितना आ गया, -9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -6। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए, उसमें क्या होगा, थर्ड पार्ट पे हमको फाइंड करना है x इक्वल टू 2 के लिए। x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है तो P2 रख देंगे। ठीक है, 5 इंटू 2 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3, सॉरी -4 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, ये आ गया 13 माइनस 16 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं, कुछ पार्ट्स, उन पे हमको P0, P1 और P2 पे उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, उस पे P0 पे वैल्यू निकालते हैं। P0 यानी कि y की वैल्यू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये सभी 0 हो जाएंगे, -0 प्लस 1 होल आ जाएगा 1। अब देखते हैं P1 पे क्या आएगी, यानी कि y की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1। अब देखते हैं P2 पे, यानी कि y की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई पार्ट फर्स्ट की। अब चलते हैं पार्ट सेकंड। नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो P0 पे निकालते हैं सबसे पहले, वही काम, वेरिएबल सारे 0 हो जाएंगे, जिनके साथ वेरिएबल है वो सारी टर्म 0, बाकी जो टर्म है वो बच जाएगी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है P1 पे, P1 पे क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब, तो ये आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 इंटू 2 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास P2 पे निकालते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब, तो सारों को खोल दो, ये आया 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8, ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया 4। तो क्या क्या आंसर आया हमारे पास, 2 4 और 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब हमको पोलिनोमियल जो थर्ड पार्ट में दे रखा है P की इक्वल टू x क्यूब, यानी कि जो भी हमको x की वैल्यू पुट करेंगे उसका क्यूब कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब P0 पे क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 0 का क्यूब यानी कि 0। P1 पे क्या आएगा, यानी कि 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1, और P2 पे क्या आएगा, यानी कि 2 का क्यूब
विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये 3 हमारे आंसर आ गए 0, 1, 8। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4। अब जो फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है कैसी, a माइनस बी और a प्लस बी जो किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर माइनस 1। अब p 0 निकालेंगे इसके लिए, तो 0 का स्क्वेयर माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। p 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। और p2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वेयर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो कितने आंसर आए, 3, माइनस 1, 0 एंड 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमको वेरीफाई करना है जो ये x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू माइनस 1/3 या 4/5 जो भी पार्ट्स में दे रखी हैं वो इनकी जीरोज हैं या नहीं। जीरोज का मतलब अगर इनको x की जगह पे पुट करें तो हमारे पास px 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट में पुट करते हैं हम p माइनस 1/3, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस 0। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0। ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, p 4/5 पुट करना है विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5, 4 माइनस 5, ये 0 इसके लिए नहीं है। तो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0। ठीक है, आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x स्क्वेयर माइनस 1 और x इक्वल टू 1 और माइनस 1 पे चेक करना है कौन सी 0 है कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले p1 यानी कि x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। 1 स्क्वेयर माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 is 0 of px। नेक्स्ट देखते हैं अब p माइनस 1। p माइनस 1 पे क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दे रखा है, x प्लस 1 x माइनस 2। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। px क्या आएगा, px आएगा, या सिंपल इसी में पुट कर देंगे। तो p माइनस 1 निकालते हैं सबसे पहले। p माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 और फिर आएगा x माइनस 2 यानी कि माइनस 1 माइनस 2। ये हो गया 0, कैंसिल आउट होके 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0। देयरफॉर क्या आ गया, माइनस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, px। अब देखते हैं x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 2 पे। तो p2 क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1, उसके बाद 2 माइनस 2, ये भी 0 आ गया। 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये था पार्ट 4। अब चलते हैं पार्ट 5। अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, x इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले p0 निकालेंगे। p0 क्या आएगा, 0 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ px। ठीक है, फॉर px, इसके लिए ये 0 है। अब देखते हैं पार्ट 6 में, बस x की जगह पे जो दे रखा है वो रख देंगे, pm माइनस m l। तो आएगा l इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम। एल से एल कैंसिल इक्वल टू माइनस एम प्लस एम विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, माइनस एम बाई एल इज 0 ऑफ px। ठीक है, यहाँ पे 2 दे रखे हैं। पार्ट 7 में px इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1/√3 और 2/√3 पे चेक करना है। क्या आएगा, p माइनस 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू इसका 1/-1/3x का स्क्वायर 1/3। रूट से रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 से 3 कैंसिल और -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये क्या है इसका, इसकी 0 है। और क्या देखेंगे, p 2√3 पे, तो ये आएगा 3 इंटू 2√3 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 3 इंटू 4/3 -1, ये आया 4 -1 = 3, तो ये इसकी 0 नहीं है। इस पे आएगा नोट, इस पे आएगा यस। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। अब पुट करते हैं x की जगह 1/2। ठीक है, ये हमारा 8th पार्ट है जिसमें 2x + 1 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 फॉर px, क्योंकि 0 px इक्वल टू p1/2 इक्वल टू 2 आया, 0 नहीं आया, तो ये 0 नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमको वेरीफाई करना है, यानी कि निकालनी है, वी हैव टू चेक, इसकी जीरोस निकालनी है फॉर पॉलिनोमियल जो भी इस पार्ट में दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, px = 0, यानी कि x + 5 = 0, देन x = -5, तो इसकी 0 क्या आ गई, x = -5। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इसको भी रखेंगे px = 0। ठीक है, तो x - 5 = 0, x = 5 ट्रांसपोज करने के बाद ये इसकी 0 आ गई। नेक्स्ट देखें, px = 0 पुट करना है, तो 2x + 5 = 0 रख दिया, ट्रांसपोज करेंगे 2x = -5 आ गया, x = -5/2, ये आ गई इसकी 0। बस वैल्यू निकालनी है x की और 0 आती जाएगी, लीनियर है, लीनियर में यही काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, px = 0 रखना है, तो px = 0 रख देंगे, 3x - 2 = 0, ट्रांसपोज करेंगे 3x = 2, x = 2/3, ये 0 इसके लिए आ गई। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, px = 0 रखेंगे, तो 3x = 0 आएगा, तो दिस इंप्लाइज x = 0/3, x = 0, तो ये इसके लिए 0 आ गई। अब इसके 2 पार्ट और बाकी हैं, वो करते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाए। अब 6th पार्ट में क्या दे रखा है हमको, px = ax और a ≠ 0 है, यानी कि ये डिफाइन होगा। a ≠ 0 का मतलब है, देखो अगर px = हमने 0 रखा तो ax = 0 हो जाएगा, x = 0/a, उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो 0/0 फॉर्म बनेगी जो कि नॉट डिफाइन होती है, हमको नहीं पता ये कितना है। ठीक है, ये भी करवाएंगे आगे ट्रिक्स में। तो a/0 क्या होगा, 0, देयरफॉर इसकी 0 क्या आई, x = 0, ये इसकी 0 निकला। ठीक है, तो अगर x की जगह 0 रख दें तो सारा px 0 बन जाएगा। नेक्स्ट में ये देखते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है हमारे पास px = 0 रखो, cx + d = 0 आ जाएगा, तो cx ट्रांसपोज करने पे -d उधर हो जाएगा, x = -d/c, और दोनों के दोनों रियल हैं और सो c ≠ 0 है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट में हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम और आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में बस ये 3 टॉपिक बाकी हैं, आगे 2 वीडियोस में ये 2-3 टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे हम, उसके बाद चैप्टर 2 कंप्लीट। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।